मन लगाकर सुनिए दोस्तों, इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी वह क्यों दुखी है? क्यों एक करोड़पति अपनी नींद की गोलियों के सहारे जीता है? और क्यों एक साधारण किसान दिन भर मेहनत करने के बाद रात को चैन से सो पाता है? क्यों एक छात्र किताबों के ढेर में दबकर चिंता से बीमार हो जाता है और वही दूसरा छात्र उसी परीक्षा में मुस्कुराते हुए सफल हो जाता है? क्यों कोई व्यक्ति छोटी सी बात पर टूट जाता है और कोई दूसरा इंसान बड़े से बड़ा तूफान झेलकर भी खड़ा रहता है? दोस्तों, कारण सिर्फ एक है, मन। जीवन कठिन नहीं है, कठिन है हमारा मन। यह मन कभी देवता बनकर हमें स्वर्ग दिला देता है और कभी राक्षस बनकर हमें नरक में धकेल देता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बन जाते हो। सोचिए, अगर यही मन आपका दोस्त बन जाए तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। लेकिन अगर यही मन आपका दुश्मन बन गया तो जीवन कितना असहनीय हो जाएगा। आज इंसान दुनिया को जीतने भाग रहा है, लेकिन असली जीत और हार कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। बाहर की दुनिया तो केवल एक दर्पण है, असली तस्वीर हमारे मन में बनती है। अगर मन बेचैन है तो कोई भी उपलब्धि आपको खुशी नहीं दे सकती, और अगर मन शांत है तो साधारण सी जिंदगी भी आपको अपार आनंद दे सकती है। एक पल ठहर कर सोचिए, कितनी बार आपने गुस्से में आकर गलत फैसला लिया और पछताए? कितनी रातें आपने चिंता और डर में जाग कर गुजारी? कितनी बार आपने महसूस किया कि आपका मन आपका मालिक बन गया है और आप सिर्फ उसका गुलाम हैं? यही कारण है कि बुद्ध ने मन को जीतने को जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान बताया। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसके पास अपार धन है लेकिन मन बेचैन है, क्या वह सुखी हो सकता है? और दूसरा व्यक्ति जिसके पास बहुत कम साधन है लेकिन उसका मन शांत है, वही असली राजा है। दोस्तों, बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वही सबसे महान विजेता है। हमारा मन हमें कभी आसमान तक ले जाता है और कभी अंधेरे कुएं में गिरा देता है। एक छात्र बार बार सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा, और वही विचार उसे असफल बना देता है। एक व्यापारी नकारात्मक सोचता है कि मेरे साथ बुरा ही होगा, और वही नकारात्मकता उसकी मेहनत को डुबो देती है। मन हमारी हकीकत गढ़ता है। जो हम सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटित होता है, और यही कारण है कि बुद्ध ने अपने जीवन में मन को समझने और नियंत्रित करने की ऐसी विधियां दी जो आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी हैं। उन्होंने कहा, मनुष्य अपने विचारों से घिरा होता है। जैसे पहिया बैल के पैरों के पीछे चलता है, वैसे ही बुरे विचार इंसान का पीछा करते हैं। तो सोचिए, अगर हम अपने विचार बदल दें तो हमारी दिशा भी बदल सकती है। याद रखिए, बाहरी शत्रु आपको एक बार हानि पहुंचा सकता है, लेकिन अगर मन को काबू में न किया जाए तो वही मन आपको हर पल नुकसान पहुंचा सकता है। क्या आपको भी कभी ऐसा लगा है कि जीवन बहुत कठिन है? रोजमर्रा की परेशानियां, रिश्तों की उलझनें, काम का दबाव, भविष्य का डर, सब मिलकर हमें थका देते हैं। पर सच बताऊं, जीवन कठिन नहीं है, कठिन है हमारा मन। यही मन जो कभी शांत झील की तरह लगता है और अगले ही पल तूफानी समंदर बन जाता है। यही मन कभी हमें हंसाता है तो कभी हमें आंसुओं में डुबो देता है। यही मन कभी कहता है तुम कर सकते हो, और वही मन अगले ही क्षण कह देता है नहीं, तुमसे नहीं होगा। सोचिए जरा, जब मन शांत होता है तब वही साधारण सी जिंदगी भी हमें स्वर्ग जैसी लगती है, और जब मन अशांत होता है तब करोड़ों की संपत्ति, बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी हमें सुकून नहीं दे पाती। यही मन है असली खिलाड़ी, यही असली रणभूमि है। बाहर की दुनिया तो सिर्फ दर्पण है, असल तस्वीर तो हमारे भीतर, हमारे मन में बनती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है। जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। अब सवाल उठता है, जब यही मन हमारा सबसे बड़ा साथी बन सकता है तो यह सबसे बड़ा शत्रु क्यों बन जाता है? कारण एक ही है, हम मन को समझते नहीं, उसे पहचानते नहीं, उसे नियंत्रित करना नहीं जानते। जरा अपने जीवन से जोड़कर देखिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में कोई बड़ा फैसला ले लिया और बाद में पछताते रहे? कितनी बार ऐसा हुआ कि आपका मन चिंता में डूबा और पूरी रात नींद उड़ गई? कितनी बार ऐसा हुआ कि आपका मन आपको गुलाम बनाता रहा और आप चाहकर भी उससे बाहर नहीं निकल पाए?
सच तो यह है कि बाहरी दुनिया हमें दुखी नहीं करती, दुख तो हमें हमारा अपना अनियंत्रित मन देता है। कल्पना कीजिए, एक साधारण व्यक्ति जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन उसका मन शांत है। वह हर छोटी चीज में मुस्कुराना जानता है, हर परिस्थिति में सुकून पा लेता है। वही व्यक्ति असली राजा है। दूसरी तरफ एक इंसान जिसके पास सब कुछ है, धन, शोहरत, सफलता, लेकिन उसका मन अशांत है, तो बताइए क्या वह सुखी हो सकता है? यही अंतर है नियंत्रित और अनियंत्रित मन में। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वही सबसे महान विजेता है। सोचिए, युद्ध के मैदान में लाखों सैनिकों को जीतने से भी बड़ा काम है अपने ही मन को जीत लेना, क्योंकि यही मन है जो कभी आपको आसमान तक ले जाता है और कभी गहरे अंधेरे कुएं में धकेल देता है। हमारे भीतर का यह मन हमेशा द्वैत में जीता है, कभी शांत, कभी तूफान। यही द्वैत हमें उलझन में डालता है। परंतु अगर हम अपने मन को समझना सीख लें, उसे साधना सीख लें, तो यह द्वैत मिटने लगता है। तब जीवन कठिन नहीं लगता, बल्कि जीवन एक सुंदर यात्रा लगने लगता है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप सुबह उठे और आपका मन खुश है। अचानक वही दिन आपको हल्का, आसान और आनंदमय लगेगा। लेकिन उसी सुबह अगर मन किसी चिंता या उदासी से घिर गया, तो वही दिन बोझ जैसा लगेगा। बदली है क्या? बाहर की परिस्थितियां नहीं बदली, बदला तो सिर्फ आपका मन। इसका मतलब स्पष्ट है, जीवन की कठिनाई बाहर नहीं है, कठिनाई मन के भीतर है। इसीलिए असली सवाल यह नहीं है कि जीवन कैसा है, असली सवाल है कि आपका मन कैसा है। अगर मन शांत है तो दुनिया आसान है, अगर मन तूफान है तो साधारण दिन भी कठिन है। यही वजह है कि बुद्ध ने मन पर नियंत्रण को जीवन का सबसे बड़ा विज्ञान कहा। यह कोई रहस्यवादी बात नहीं है, यह तो सबसे व्यावहारिक सच्चाई है। सोचिए, जब भी आप गुस्से में होते हैं, असली तकलीफ सामने वाले इंसान ने नहीं दी होती। असली तकलीफ आपको अपने भीतर उठे गुस्से के विचारों ने दी होती है। जब आप भविष्य की चिंता में डूबे होते हैं, समस्या भविष्य की नहीं होती, समस्या आपका दौड़ता हुआ मन होता है। यही मन आपको बार बार खींचकर कठिनाई का एहसास कराता है। तो अब सवाल है, क्या करें? पहला कदम है इस सच्चाई को स्वीकार करना कि जीवन कठिन नहीं है, कठिन है हमारा मन। जब यह स्वीकार हो जाता है तो बदलाव की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही आप समझते हैं कि मेरी समस्या बाहर नहीं, मेरे भीतर है, उसी क्षण से आप अपने मन को संभालने की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। याद रखिए, मन को जीतना किसी युद्ध जैसा नहीं है, यह तो एक प्रेमपूर्ण साधना है। जैसे जंगली घोड़े को आप डांट कर नहीं काबू कर सकते, लेकिन अगर आप धैर्य और प्रेम से उसे साधें तो वही घोड़ा आपको मंजिल तक पहुंचा देता है। ठीक वैसे ही मन को डांटकर, दबाकर या मारकर नहीं, बल्कि समझकर, देखकर और साधकर नियंत्रित किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज बस इतना याद रखिए, जीवन कठिन नहीं है, कठिन है सिर्फ हमारा अनियंत्रित मन। अगर हम उसे मित्र बना लें तो यही मन हमें स्वर्ग देगा, और अगर हमने उसे दुश्मन बनने दिया तो यही मन हमें नरक में धकेल देगा। असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है, और जो इस शक्ति को पहचान लेता है वही जीवन को जीत लेता है। अब अगली यात्रा शुरू होगी, जहां हम समझेंगे कि इस मन को काबू में लाने की विधियां क्या हैं, कैसे बुद्ध ने सरल लेकिन गहरी बातें सिखाई जिनसे मन को मित्र बनाया जा सकता है। लेकिन इस पहली सीख को अपने दिल में बैठा लीजिए, जीवन कठिन नहीं है, कठिन है हमारा मन, और यहीं से परिवर्तन की असली शुरुआत होती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। यह कोई साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि पूरे जीवन का सार है। जरा ठहर कर सोचिए, अगर आप बार बार अपने मन से कहते हो कि मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मैं यह नहीं कर पाऊंगा, तो धीरे धीरे यह विचार आपका हिस्सा बन जाता है और सचमुच आप वैसा ही जीवन जीने लगते हो। लेकिन अगर यही मन आपसे कहे कि मैं सक्षम हूं, मैं मेहनती हूं, मैं सफल हो सकता हूं, तो आपकी पूरी ऊर्जा बदल जाती है और वही विचार आपको एक नई ऊंचाई तक पहुंचा देता है। दोस्तों, जीवन की असली लड़ाई बाहर नहीं है, असली युद्ध भीतर है, आपके मन और आपके विचारों के बीच। अगर आपका मन आपका मित्र है तो यह आपको स्वर्ग का अनुभव करा देगा। आप साधारण सी परिस्थिति में भी आनंद, शांति
और सुख महसूस करेंगे। लेकिन अगर यही मन आपका दुश्मन बन गया तो ये आपको नर्क में धकेल देगा। चाहे आपके पास लाखों का धन क्यों ना हो, बड़ा मकान क्यों ना हो, समाज में नाम और शोहरत क्यों ना हो, अशांत मन आपको कभी सुखी नहीं रहने देगा। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके पास सब कुछ था लेकिन मन में अशांति थी, इसलिए खुशी का अनुभव नहीं हुआ। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपके पास बहुत कम साधन थे, फिर भी मन संतुष्ट था और आप हल्का और आनंदित महसूस कर रहे थे। इसका सीधा मतलब है कि सुख दुख बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करते, वे सिर्फ मन की स्थिति पर निर्भर करते हैं। मन को अगर आपने नियंत्रित करना सीख लिया तो हर परिस्थिति आपके लिए अवसर बन जाएगी। लेकिन अगर आपने मन को दुश्मन बनने दिया तो हर परिस्थिति आपको बोझ लगेगी। एक उदाहरण से समझिए, एक छात्र परीक्षा से पहले लगातार यही सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा, मेरे अंदर क्षमता नहीं है। यह विचार उसके आत्मविश्वास को तोड़ देगा और सचमुच वह असफल हो जाएगा। लेकिन वही छात्र अगर अपने मन से कहे कि मैंने तैयारी की है, मैं कर सकता हूं, मुझे केवल प्रयास करना है, तो वही विचार उसकी ताकत बन जाएगा और वह सफलता की ओर बढ़ेगा। यही कारण है कि बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है। आपके जीवन की दिशा, आपके भविष्य की कहानी, आपके रिश्तों की गहराई, सब कुछ आपके मन के विचारों से तय होती है। अगर आप अपने भीतर सकारात्मक, शांत और प्रेरणादायक विचारों को जगह देंगे तो जीवन खिल उठेगा। और अगर नकारात्मक, भय और क्रोध से भरे विचारों को जगह देंगे तो जीवन अंधकार से भर जाएगा। आप चाहें तो अभी इसी पल इसका अनुभव कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, मैं असफल हूं, मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा। जैसे ही आप यह सोचेंगे, आपके भीतर भारीपन पैदा होगा, छाती पर बोझ महसूस होगा। अब वहीं दूसरी तरफ सोचिए, मैं सक्षम हूं, मैं जो भी ठान लूंगा उसे पूरा कर सकता हूं, मेरे जीवन में अच्छा आने वाला है। जैसे ही आप यह सोचेंगे, आपके भीतर हल्कापन, ऊर्जा और आत्मविश्वास जाग जाएगा। देखिए, बदला क्या? परिस्थितियां नहीं, बदला सिर्फ आपका विचार, और वही विचार आपके अनुभव को बदल गया। इसलिए दोस्तों, याद रखिए, मन का सही उपयोग ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। अगर आप हर दिन अपने मन से अच्छे विचार बोलना शुरू कर दो, खुद को सकारात्मकता से भरना शुरू कर दो, तो धीरे धीरे वही विचार आपकी आदत बन जाएंगे और वही आदत आपके जीवन को बदल देगी। सुबह उठते ही अगर आपका पहला विचार यह हो कि आज का दिन अच्छा होगा, मैं खुश रहूंगा, मैं हर स्थिति को स्वीकार करूंगा, तो आपका पूरा दिन उसी रूप में ढल जाएगा। बुद्ध ने यही सिखाया, मन को मित्र बनाओ। अगर मन मित्र है तो जीवन में आनंद ही आनंद है। यही मित्र आपको मुश्किल घड़ी में हिम्मत देगा। यही मित्र आपको गुस्से के समय शांत रखेगा। यही मित्र आपको निराशा में संभालेगा। लेकिन अगर मन दुश्मन है तो यह हर छोटी बात में आपको तोड़ देगा, हर परिस्थिति में आपको गिरा देगा। तो अब सवाल है, मन को मित्र कैसे बनाया जाए? सबसे पहला नियम है, अपने विचारों पर ध्यान दो। यह समझो कि आप क्या सोच रहे हो। अगर नकारात्मक विचार आ रहे हैं तो उन्हें तुरंत बदल दो। यह कोई झूठा आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जा जगाने का तरीका है। दूसरा नियम है, कभी भी मन को खाली मत छोड़ो। खाली मन शत्रु का घर है। अगर मन खाली होगा तो नकारात्मक विचार उसमें जगह बना लेंगे। इसलिए अपने मन को अच्छे विचारों, अच्छी किताबों, अच्छे लोगों और अच्छे कर्मों से भरते रहो। और तीसरी सबसे बड़ी बात, हमेशा याद रखो कि आप वही बनते हो जो आप सोचते हो। अगर आप खुद को कमजोर मानते हो तो आप कमजोर बन जाओगे। अगर खुद को मजबूत मानते हो तो आप मजबूत बन जाओगे। यह कोई जादू नहीं है, यह आपके मन की असली ताकत है। तो दोस्तों, आज से ही ठान लीजिए कि आप अपने मन को अपना मित्र बनाएंगे, अपने भीतर अच्छे विचार भरेंगे, खुद को बार बार सकारात्मकता की याद दिलाएंगे। क्योंकि जब मन आपका साथी बन जाता है तो पूरा जीवन एक उत्सव बन जाता है। और अगर मन आपका दुश्मन है तो जीवन चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, आपको कभी आनंद नहीं मिलेगा। याद रखो, जीवन बाहर नहीं है, जीवन भीतर है। अगर भीतर का मन सुंदर है तो बाहर की दुनिया भी सुंदर दिखेगी। इसलिए मन को साधो, विचारों को सजाओ और खुद से कहो, मैं वही बनूंगा जो मैं सोचता हूँ। और जब यह मंत्र आपके जीवन में उतर जाएगा तो न केवल आपका जीवन बदलेगा
बल्कि आपके आसपास की दुनिया भी बदल जाएगी। दोस्तों, जरा ठहर कर सोचिए, दुनिया में जीत और हार किसे कहते हैं? क्या सच में ये बाहर की लड़ाई है? पैसे कमाने की, नाम कमाने की, दूसरों से आगे निकलने की? नहीं, असली जीत और असली हार कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर छिपी है। आपके मन की स्थिरता या अस्थिरता ही यह तय करती है कि आप विजेता हैं या हारने वाले। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप किसी प्रतियोगिता में हार गए, फिर भी मन में शांति थी और आप हंसकर कह पाए, ठीक है, आगे देखूंगा। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने जीत हासिल की, मगर मन इतना अशांत रहा कि नींद उड़ गई, चैन खो गया। यही तो फर्क है। बाहर की जीत हार क्षणिक है, लेकिन भीतर का मन, वो अगर स्थिर है तो साधारण जीवन में भी गहरा आनंद है, और अगर अस्थिर है तो सफलता भी नर्क जैसी लगती है। बुद्ध ने कहा था, मनुष्य अपने शत्रु से नहीं, अपने ही मन से हारता है। सोच कर देखिए, जब आप किसी बात पर बार बार परेशान होते हैं, मन में तूफान उठता है, तो असल में आपको हराने वाला सामने खड़ा व्यक्ति नहीं है, बल्कि आपका अपना मन है। अस्थिर मन आपको छोटी सी बात पर भी दुखी कर देता है, छोटी सी हार को भी बड़ा बना देता है। लेकिन वही मन अगर नियंत्रित हो जाए तो भारी से भारी दुख भी हल्का लगने लगता है। उदाहरण के तौर पर एक किसान को देख लीजिए, मौसम खराब हो गया, फसल बर्बाद हो गई, बाहर की दुनिया कहेगी ये हार गया। लेकिन अगर उसका मन शांत है, अगर उसने अपने भीतर ये दृढ़ता बना ली है कि फसल फिर उगेगी, मेहनत फिर करूंगा, तो क्या वो वास्तव में हारा? नहीं, क्योंकि उसकी जीत मन के भीतर है। अब इसके विपरीत एक व्यापारी ने लाखों का मुनाफा कमा लिया, बाहर की दुनिया कहेगी वाह, ये जीत गया। लेकिन अगर वो रात भर सो नहीं पा रहा, हर पल चिंता में है, तो क्या ये जीत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भीतर उसका मन हार चुका है। दोस्तों, हमें जीवन में यह समझना होगा कि जीत और हार का असली खेल मन के भीतर चलता है। अगर मन अस्थिर है तो आपको हमेशा लगेगा कि आप पीछे हैं, आप हार रहे हैं। लेकिन अगर मन नियंत्रित है तो हर साधारण पल भी उत्सव बन जाता है। एक साधारण चाय का प्याला, एक छोटी सी मुस्कान, परिवार के साथ बैठा समय, ये सब अमूल्य बन जाते हैं। तो सवाल यह है, मन को स्थिर कैसे करें? इसका पहला तरीका है जागरूकता। अपने मन को देखना शुरू कीजिए। जब भी मन भागे, खुद से कहिए, रुको, ये तुम्हारी असली समस्या नहीं है। दूसरा तरीका है स्वीकार करना। चीजें हर वक्त आपके हिसाब से नहीं होंगी। जब हम अस्थिर हो जाते हैं तो ज्यादातर उसी वजह से, क्योंकि हम चीजों को वैसा नहीं स्वीकारते जैसी वे हैं। और तीसरा तरीका है नियंत्रण के अभ्यास, जैसे ध्यान, गहरी सांसें लेना और अपने विचारों पर नजर रखना। आप यकीन मानिए, जिस दिन आपका मन आपके नियंत्रण में आ गया, उस दिन आपको बाहर की जीत हार से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। फिर चाहे दुनिया कहे कि आप असफल हैं, आपके भीतर आनंद की ज्योति जलती रहेगी। और यही है असली जीत, जहां आप भीतर से विजयी हों, चाहे बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों। तो दोस्तों, याद रखिए, जीवन में जीत और हार का असली मैदान बाहर नहीं, भीतर है। अगर मन अस्थिर है तो आप हर हाल में दुखी रहेंगे। अगर मन स्थिर और नियंत्रित है तो साधारण जीवन भी आपको अपार सुख देगा। अब फैसला आपका है, क्या आप अपने मन को अपना मित्र बनाएंगे और विजयी होंगे, या उसे दुश्मन बनाकर खुद ही खुद से हार मान लेंगे? याद रखिए, जीत वही है जो भीतर होती है, और वही जीत सबसे लंबी चलती है। दोस्तों, जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपने कभी गुस्से में कोई ऐसा फैसला लिया है जिसका बाद में जीवन भर पछतावा हुआ हो? उस एक पल का उबाल, उस एक पल की आग कितनी रिश्तों को जला देती है। गुस्से में निकला हुआ एक शब्द तलवार से भी ज्यादा गहरा घाव छोड़ देता है। और जब मन शांत होता है, तब वही इंसान खुद से पूछता है, काश उस समय मैं चुप रहता, काश मैंने सोचा होता। यही है मन का गुलाम बन जाना। कभी कभी तो हालात ऐसे बनते हैं कि चिंता और डर हमारे जीवन से नींद तक छीन लेते हैं। रात को बिस्तर पर लेटे हुए शरीर थक चुका होता है, लेकिन मन भागता रहता है, कल क्या होगा, अगर ये बिगड़ गया तो लोग क्या सोचेंगे। और फिर सुबह उठते ही हम महसूस करते हैं कि नींद के बिना जीवन और भी भारी हो गया है। क्या यह जीना है? नहीं, यह तो मन की कैद है जिसमें हम दिन रात जूझ रहे हैं।
मन जब मालिक बन जाता है तो हम उसके आदेश पर नाचने लगते हैं। वो कहता है डरो, हम डरते हैं। वो कहता है गुस्सा करो, हम गुस्सा करते हैं। वो कहता है सोचते रहो, और हम सोचते ही रहते हैं। हम खुद को आज़ाद समझते हैं, लेकिन सच ये है कि हम अपने ही मन के गुलाम बन चुके हैं। और गुलामी चाहे बाहर की हो या भीतर की, दोनों दुख देती है। जरा एक कल्पना कीजिए, एक करोड़पति है, उसके पास सब कुछ है, पैसा, घर, गाड़ी, शोहरत, लेकिन रात को वो सो नहीं पाता। मन हर वक्त बेचैन रहता है, जरा सी बात पर घबराहट होती है। बताइए, क्या वो सुखी है? नहीं। अब एक साधारण इंसान को देखिए, न बहुत बड़ा घर, न बहुत पैसा, न बड़ी पहचान, लेकिन उसका मन शांत है। वो संतोष में जी रहा है, छोटी छोटी बातों में हंस लेता है, बच्चों संग खेल लेता है, चैन की नींद सो लेता है। कौन ज्यादा सुखी है, यही तो फर्क है। सुख बाहर की चीजों में नहीं, मन की स्थिति में है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने मन को जीत लेता है वही महान विजेता है। सोचिए, कितनी गहरी बात है ये। बाहर की जीत तो कोई भी पा सकता है, पैसा, पद, ताकत, नाम, लेकिन भीतर की जीत वो दुर्लभ है, क्योंकि अपने मन को जीतना सबसे कठिन है। पर जिसने यह जीत हासिल कर ली, उसका जीवन बदल जाता है। अब सवाल है, हम मन को कैसे जीतें? इसका पहला रास्ता है सचेत रहना। जब गुस्सा आए, रुक जाइए। जब डर आए, उसे पहचानिए। जब चिंता बढ़े, गहरी सांस लेकर खुद से कहिए, ये भी बीत जाएगा। दूसरा रास्ता है मन को मालिक नहीं, सेवक बनाना। मन को वो काम दीजिए जो आपके जीवन को बेहतर करे, पढ़ाई, ध्यान, काम, प्रेम, सेवा। और तीसरा रास्ता है स्वीकार करना। जीवन हर बार हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन जो है, जैसा है, उसे स्वीकार करने से मन शांत होता है। याद रखिए, गुस्से में लिए गए निर्णय जीवन भर जलाते हैं। चिंता और डर नींद छीन लेते हैं। मन की गुलामी हमें कैद कर देती है, लेकिन जिसने अपने मन को काबू में कर लिया, उसने जीवन को जीत लिया। चाहे वो साधारण इंसान ही क्यों ना हो, उसके लिए जीवन हर दिन एक उत्सव बन जाता है। तो दोस्तों, अगली बार जब गुस्सा आए, रुक जाइए। जब चिंता घेर ले, सांस पर ध्यान दीजिए। जब मन आपको गुलाम बनाने लगे, याद रखिए, आप मालिक हैं, मन आपका सेवक है। और जब आप ये अभ्यास करेंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे मन आपका मित्र बन जाएगा। और जब मन मित्र बनता है तो जीवन स्वर्ग जैसा हो जाता है। अब सोचिए, क्या आप अपने मन के गुलाम रहना चाहते हैं, या अपने भीतर के महान विजेता को जगाना चाहते हैं? चुनाव आपके हाथ में है। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका अपना मन ही आपको कभी आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाता है, और कभी उसी मन की वजह से आप गहरे अंधेरे में धकेल दिए जाते हैं? यही मन है सबसे बड़ी ताकत भी और सबसे बड़ा दुश्मन भी। सोचिए, एक छात्र परीक्षा से पहले कितनी मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, लेकिन अगर मन में डर बैठ गया कि मैं असफल हो जाऊंगा, तो उसी डर से उसकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ, अगर वही छात्र आत्मविश्वास से भरा हो, मन को कहे मैं तैयार हूं, मैं कर सकता हूं, तो उसकी आधी जीत तो परीक्षा से पहले ही तय हो जाती है। यही बात व्यापारी पर भी लागू होती है। सालों की मेहनत, दिन रात का परिश्रम, लेकिन अगर मन हर वक्त नकारात्मक सोच से भरा हो, अगर घाटा हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरी किस्मत खराब है, तो यकीन मानिए उसकी सफलता का रास्ता वही विचार रोक देते हैं। मेहनत वही करता है, लेकिन नतीजा वही पाता है जो उसके विचार तय करते हैं। बुद्ध ने कहा था, विचार इंसान का पीछा करते हैं, जैसे पहिया बैल के पीछे। इसका मतलब है कि आप दिन रात जैसा सोचते हैं, वैसा ही आपके जीवन में घटित होने लगता है। अगर आप सोचते हैं मेरा जीवन कठिन है, मैं कभी नहीं बदल सकता, तो वही हकीकत बनती जाएगी। और अगर आप सोचते हैं मैं मजबूत हूं, मैं बदल सकता हूं, मैं अपनी दिशा खुद तय कर सकता हूं, तो धीरे धीरे वही जीवन की सच्चाई बन जाएगी। यहां एक गहरी बात समझिए, मन हमारी हकीकत गढ़ता है। आपके विचार बीज हैं और आपका जीवन उस बीज का पेड़ है। अगर बीज कड़वाहट का बोओगे तो फल भी कड़वे होंगे। अगर बीज सकारात्मकता और प्रेम के बोओगे तो फल भी मीठे होंगे। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मन का विज्ञान है। कल्पना कीजिए, दो लोग एक ही हालात में हैं। एक के पास बहुत धन है, पर मन नकारात्मक है, हर वक्त डर, चिंता, अविश्वास। नतीजा, वो दुखी है,
वहीं दूसरा इंसान बहुत साधारण है, लेकिन उसका मन सकारात्मक है। हर हालात में आशा देख लेता है, हर छोटी चीज में खुशी ढूंढ लेता है। नतीजा, वो सुखी है। यही तो मन की शक्ति है, जो करोड़पति को दुखी बना सकती है और साधारण इंसान को आनंदित कर सकती है। अब सवाल यह है, क्या हम अपने विचारों पर ध्यान देते हैं? क्या हम रोज ये देखते हैं कि हमारा मन किस दिशा में जा रहा है? सच कहूं, ज्यादातर लोग अपने विचारों के गुलाम होते हैं, जैसे घोड़ा जहां चाहे दौड़े और सवार सिर्फ लटकता रहे। लेकिन जिसने अपने विचारों की लगाम थाम ली, उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी। तो दोस्तों, अगर जीवन में बदलाव चाहिए तो सबसे पहले विचारों को बदलना होगा। डर से भरे विचारों को साहस से बदलो, नकारात्मक सोच को सकारात्मक दृष्टि से बदलो, असफलता के डर को सीखने का अवसर मानकर देखो और धीरे धीरे देखोगे कि जीवन की दिशा बदल रही है। याद रखो, मन वही जगह है जो आपको ऊंचाइयों तक भी ले जा सकता है और गहरे अंधेरे में भी धकेल सकता है। लेकिन फैसला आपके हाथ में है। क्या आप मन को अपना मालिक बनाकर उसकी गुलामी करेंगे या उसके स्वामी बनकर जीवन की बागडोर अपने हाथों में लेंगे? विचार बदलो तो दिशा बदल जाएगी, और जब दिशा बदलती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। यही बुद्ध का गहरा संदेश है और यही हमारी सबसे बड़ी सीख। क्योंकि आज मैं तुम्हें ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा दुख बाहर की वजह से है, पैसे की कमी, रिश्तों की परेशानी, काम का तनाव या हालात की मार। लेकिन सच यह है कि दुख का असली कारण बाहर नहीं है, बल्कि हमारे मन के भीतर है। हाँ, वही मन जो हर पल भागता रहता है, कभी भविष्य में, कभी अतीत में, कभी इच्छाओं में, कभी डर में। सोचो जरा, अगर मन तुम्हारे काबू में नहीं है तो तुम हर पल उसके गुलाम हो। जैसे कोई मालिक अपने नौकर को आदेश देता है, वैसे ही तुम्हारा मन तुम्हें आदेश देता है, ये करो, वो पाओ। उसके बिना नहीं जी सकते और तुम मजबूर होकर वही करने लगते हो। और फिर जब मन की इच्छा पूरी नहीं होती तो दुख, तनाव, गुस्सा और निराशा घेर लेती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, अशांत मन ही दुख का कारण है। और यह बात कोई दर्शन मात्र नहीं है, यह जीवन का अनुभव है। जरा याद करो, जब तुम्हें कोई गाली देता है तो असली चोट कहां लगती है? शब्दों में नहीं, चोट तुम्हारे मन में लगती है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है, असली पीड़ा बाहर की घटना में नहीं, बल्कि तुम्हारे मन की प्रतिक्रिया में होती है। यानी असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि भीतर बैठा वह अनियंत्रित मन है, जो हर बात को पकड़कर पीड़ा में बदल देता है। अब सवाल उठता है, मन को नियंत्रित करना क्यों इतना जरूरी है? क्योंकि अगर तुम मन के मालिक नहीं बने तो मन तुम्हें हमेशा इधर उधर खींचता रहेगा। और याद रखना, अनियंत्रित मन कभी तृप्त नहीं होता। उसे हमेशा और चाहिए, और सुख और नाम और पैसा और स्वाद और मान सम्मान। यह और की भूख कभी खत्म नहीं होती। और यही भूख इंसान को थका देती है, जला देती है, खाली कर देती है। मान लो तुम्हारे पास मोबाइल है, तुम उसमें सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहते हो, एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मन कहता है बस एक और देख लो। लेकिन क्या कभी मन कहता है बस अब काफी है? नहीं, उल्टा वो और खींचता है। यही हाल जिंदगी में भी है। मन अगर नियंत्रण में नहीं है तो वह तुम्हें उन रास्तों पर घसीटता है जहां से सिर्फ थकान और पछतावा मिलता है। सोचो, अगर घोड़ा बिना लगाम के दौड़ रहा हो तो सवार कहां जाएगा? वही हाल मन का है। मन अगर अनियंत्रित है तो इंसान भटकता रहेगा। लेकिन जब लगाम तुम्हारे हाथ में हो तो वही घोड़ा तुम्हें मंजिल तक भी पहुंचा सकता है। इसलिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम यही है, मन को नियंत्रित करना। और नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि मन को मार दो या दबा दो। इसका मतलब है मन को समझो, उसे दिशा दो। जैसे नदी अगर बंध में बहती है तो खेतों को सींचती है, पर अगर वही नदी अनियंत्रित हो जाए तो बाढ़ लाकर सब कुछ बहा देती है। अगर तुम शांति चाहते हो, अगर तुम सच्चा सुख चाहते हो, तो सबसे पहले अपने मन पर लगाम लगानी होगी। बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश मत करो, रिश्तों को बदलने की कोशिश मत करो, हालात को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि असली खेल यहाँ है, मन के भीतर। और जब तुम अपने मन पर नियंत्रण पा लेते हो
तब परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, तुम स्थिर रह सकते हो। तूफान बाहर हो, लेकिन भीतर शांति बनी रहती है। यही है असली आजादी, यही है असली सुख। याद रखना, अगर मन काबू में नहीं तो इंसान हर पल उसका गुलाम है, लेकिन अगर मन काबू में है तो वही मन इंसान को राजा बना देता है। तो आज से, इस पल से अपने आप से वादा करो, मैं अपने मन का गुलाम नहीं रहूंगा, अपने मन को समझूंगा, उसे दिशा दूंगा। यही पहला कदम है दुख से मुक्त होने का और सचमुच जीने का। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी गहरी सच्चाई बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने दिल से समझ लिया तो गुस्सा और चिंता दोनों आपकी जिंदगी से धीरे धीरे गायब होने लगेंगे। हम में से हर कोई कहता है, मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि सामने वाला गलत था, या मैं चिंतित हूं क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। लेकिन सच ये नहीं है। सच तो ये है कि गुस्से का असली कारण सामने वाला इंसान नहीं, बल्कि हमारे भीतर का विचार है। और चिंता का असली कारण भविष्य नहीं, बल्कि हमारा दौड़ता हुआ मन है। सोच कर देखो, जब कोई तुम्हें बुरा कहता है तो असली चोट कहाँ लगती है? सामने वाले के शब्दों में नहीं, चोट तुम्हारे मन में बन रही उस सोच में लगती है, उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मुझे नीचा दिखाया, उसने मेरी इज्जत छीन ली। अगर मन वो बात पकड़कर न बैठता तो गुस्सा कभी पनप ही नहीं पाता। यानी गुस्सा सामने वाले से नहीं, अपने ही मन की पकड़ से पैदा होता है। इसी तरह चिंता भी भविष्य से नहीं आती। भविष्य तो अभी आया ही नहीं है, लेकिन हमारा मन है जो बिना रुके भागता रहता है। अगर ये हो गया तो, अगर वो बिगड़ गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, और फिर जो चीज अस्तित्व में ही नहीं है, उसका डर हमें आज चैन से जीने नहीं देता। गौतम बुद्ध ने कहा था, बाहरी शत्रु सिर्फ एक बार हानि पहुंचाता है, लेकिन मन हर पल नुकसान करता है। सोचो कितनी बड़ी बात है ये। कोई इंसान तुम्हें धोखा देता है, तकलीफ देता है, तो वो घटना एक बार होती है, लेकिन तुम्हारा मन उस घटना को 1000 बार दोहराता है, 1000 बार वही चोट महसूस करता है। तो असली यातना देने वाला बाहर का इंसान नहीं, बल्कि अंदर का यही अनियंत्रित मन है। एक बार एक साधु से किसी ने पूछा, गुरुजी, लोग मुझे बार बार गाली देते हैं और मैं बहुत दुखी हो जाता हूं, मैं क्या करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, अगर कोई तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार न करो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? उस आदमी ने कहा, देने वाले के पास। साधु बोले, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें गाली दे और तुम उसे पकड़कर न रखो तो वो कहां रहेगा? वो आदमी चुप हो गया और पहली बार समझ पाया कि असली चोट गाली से नहीं, बल्कि मन की पकड़ से थी। दोस्तों, यही सच है। गुस्से और चिंता का जन्म बाहर से नहीं होता, यह हमारे भीतर ही पलता है। और अगर हम अपने विचारों को, अपने मन को समझना सीख लें तो ये जड़ धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सोचो जरा मजाकिया तरीके से, तुम्हारा मन कभी कभी वैसा होता है जैसे घर में छोटा बच्चा जो बिना वजह रोता रहता है, कभी खिलौने के लिए, कभी चॉकलेट के लिए, कभी मोबाइल के लिए। अब अगर तुम हर बार उसकी जिद मानोगे तो वो बच्चा और बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर प्यार से समझाओगे और दिशा दोगे तो धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। मन भी वैसा ही है, उसकी हर जिद पूरी करने की जरूरत नहीं। तो अब सवाल उठता है, क्या करना चाहिए? सबसे पहले समझो कि गुस्सा और चिंता दोनों ही तुम्हारे अपने मन की क्रिएशन है। बाहर की दुनिया को दोष देने से कुछ नहीं होगा। अपने विचारों पर ध्यान दो, अपने मन को धीरे धीरे शांत करो। और जब तुम ये समझ जाते हो कि गुस्से का असली कारण सामने वाला नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का विचार है, और चिंता का असली कारण भविष्य नहीं, बल्कि तुम्हारा दौड़ता हुआ मन है, तो तुम सचमुच अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम सच में अपने गुस्से और चिंता के गुलाम बने रहना चाहते हो, या अपने मन को पहचान कर उस पर विजय पाना चाहते हो? अगर जवाब है हाँ, मैं बदलना चाहता हूं, तो आज से शुरुआत करो। अपने मन को पकड़ो, समझो और धीरे धीरे नियंत्रित करो। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो ने दिल छू लिया हो तो इसे यहीं खत्म मत करना, इसे अपनी जिंदगी में उतारना। क्योंकि बदलाव किताबों से नहीं आता, बदलाव तब आता है जब हम सुनकर उस पर अमल करना शुरू कर दें। तो चलिए, आज की यह सीख यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें
हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आप हमारे नए वीडियो सबसे पहले देख सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर साझा करें। हम आपकी राय पढ़कर बहुत खुश होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल जीवन दर्शन 4M को सब्सक्राइब करना न भूलें।